आपका आपका कौन सा खुशी, जब आप देश के प्रधानमंत्री इतना दिन तक रहे कांग्रेस वाले लोग, उस दिन तो आपने जाति जनगणना नहीं करा। उस समय तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जाति जनगणना होना चाहिए और विकास होना चाहिए देश के लिए या बिहार के लिए। तो वैसे लोग तो विरोध में ही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी काम करने पे व्यस्त रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करने में व्यस्त रहते हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी अपने कामों पे व्यस्त रहते हैं। वो लोग ये सब चीज बना रहे हैं कि क्रेडिट लेना। एक बिहार के चुनाव के लिए कौन सा क्रेडिट की बात है भाई? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना कराने की जो मांग थी वो केंद्र सरकार ने उसमें सहमति जारी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि अब बिहार में राजनीतिक हलचल जो है काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। श्रेय लेने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कल की ही बात है, पटाखे जलाते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जदयू कार्यालय में भी पटाखे फूटते हैं और कांग्रेस की तरफ भी। जातिगत जनगणना जो है पूरे भारतवर्ष में होना है, लेकिन गूंज जो है अभी बिहार से उठ चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जातिगत जनगणना की जो बात थी, विपक्ष लगातार इस पे प्रहार करती थी, कहती है कि मौजूदा जो सत्ता पक्ष है वो नहीं चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना हो, लेकिन अब वो तो गलत हो गया क्योंकि मोदी जी ने इस पे सहमति जारी कर दी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप उठा करके देखिएगा कि मेरा देश किस तरह से विकास के रास्ता पे चल रहा है। तो आने वाले समय में, ये तो अभी जाति जनगणना ही दिखाई दिया, आने वाला समय में एक नया देश के रूप में भारत मेरा बनने जा रहा है। ये बहुत जल्दी ही ऐसा होने वाला। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जाति जनगणना का हमेशा इन्होंने मांग किया। आज ये पूरा रूप से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया कि जाति जनगणना देश में किया जाए। अच्छा, जातिगत जनगणना अगर होगी तो उससे क्या कुछ फायदे होंगे आम जनता को? देखिए, फायदा और घाटा की बात नहीं है। वैसे लोग जो आज जाति के बात करके नेता अपने आप को जात का वाहवाही लूटते रहते हैं कि हमको ये, मेरी संख्या, मेरी भागीदारी, मेरी वो हिस्सेदारी, वो सब सारी चीज क्लियर होगी। हर लोगों को ये अनुभव होगी, ये अपने आप में विश्वास हो कि मेरी जाति, मेरे धर्म के संख्या बल कितना है, हमारी भागीदारी जो मिल रही है वो हकीकत में मेरे लायक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमारी हिस्सेदारी पूरे रूप से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये फायदा यही होना, हर एक जनता को फायदा निश्चित रूप से होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में देखिएगा, इसका एक अच्छा जो है ना, जनता के लिए एक अच्छा सौगात मिलेगा। वही अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से कई तरह की बात जो है वो सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है वो उसमें बहुत सारी त्रुटियां रही हैं। तो क्या मतलब बिहार में भी फिर से जातिगत जनगणना होगी? देखिए, कोई त्रुटियां क्या है? त्रुटियां तो वैसे लोग निकालते हैं जिनको कोई काम नहीं करना है। तो वो लोग हमेशा त्रुटि निकालते हैं जो बिहार में भी 15 साल रहे, देश में भी काफ़ी दिन रहे। तो वैसे लोगों को उस सरकार में, जिस समय वो सत्ता में थे, उस समय तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जाति जनगणना होना चाहिए और विकास होना चाहिए देश के लिए या बिहार के लिए। तो वैसे लोग तो विरोध में ही बोलेंगे कि यहाँ त्रुटि हो गई, तो वहाँ यहाँ गलत हो गया, यहाँ ऐसे हो गया। वो लोग ऐसे ही राग गलाते रहेंगे। लेकिन एनडीए में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करने पे व्यस्त रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करने में व्यस्त रहते हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी अपने कामों पे व्यस्त रहते हैं। अच्छा, ये जो जातिगत जनगणना होने की जो बात कही जा रही है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, अभी ही क्यों? चुनाव से पहले ही क्यों? आप पहले जान लीजिए, अगर चुनाव से पहले अगर ये जाति जनगणना अगर कराना होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अपने चुनाव से पहले ना, लोकसभा के चुनाव से पहले ना ये चीज कराते हैं। अगर इसकी फायदा या कोई क्रेडिट की बात है, वो लोग ये सब चीज बना रहे हैं कि क्रेडिट लेना। एक बिहार के चुनाव के लिए
कौन सा क्रेडिट की बात है भाई? बिहार में तो ऑलरेडी जाति जनगणना हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो चुका है, तो फिर ये कौन सा क्रेडिट? ये तो वो लोग बोलते हैं अगर क्रेडिट लेना होता तो पूरे देश में जाति जनगणना 1 साल पहले होती ना, तो होती तो हमारे नेता कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मन से कहते कि देखिए मैंने जाति जनगणना कराई। तो ये बिहार के चुनाव के लिए ये हमारे नेता, हमारे चिराग पासवान जी ने हमेशा, आपने देखा होगा बिहार के जो विकास के गति जो रफ्तार से बढ़ी है वो हम लोगों के लिए काफ़ी है, और नीतीश कुमार जी जो विकास किया है उसी का मजदूरी हम लोग को लेना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अगर इस तरह कोई क्रेडिट लेना होता, अगर फायदा लेना होता तो हम एमपी के चुनाव कैसे पहले न कर लेते हो। तो ये सब तो वही लोग कर रहे हैं ना कि भाई चुनाव है तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, फायदा लेना। वो हम लोग उतना काम कर चुके हैं और जनता को उतना हम लोग काम किया जो कि हम लोग मजदूरी लेंगे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी ऐसा देखा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है कहीं ना कहीं जातियों पर आकर आधारित हो जाती हैं। और आप भी मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप भी यादव समाज से आते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, जो पिछले जातिगत जनगणना हुई है, यादव की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये एक हथकंडा तो नहीं अपनाया जा रहा है? क्योंकि अभी भी बिहार में जाति के ही तौर पर राजनीति होती है। जी मैं आपको बता दूं, बिहार में नहीं देश में अब जाति जनगणना, देश में जाति का राजनीति होता है, अभी भी हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि बिहार में अगर यादव की संख्या 15% आया पिछले बार तो इस बार ऐसा हो जाएगा कि जिसके संख्या, ये सब बिल्कुल वो लोग करते हैं ना जो लोग डरे हुए हैं, कभी काम नहीं किए। ये हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम बताएं एक शब्द में ना कि एनडीए की सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और बिहार वैसे तरक्की कर रही है, अब उस स्पीड में बिहार बढ़ रहा है जो कि सोचा नहीं जा सकता। और उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम बिहार में हो रहा है, जिस तरह से कल कारखाना बिहार में बैठ रहा है, हर युवाओं के रोजगार की गारंटी, हर युवाओं की पढ़ाई की, शिक्षा की व्यवस्था, तो आप समझ सकते हैं इसी का तो मजबूरी जाके हमको जनता से मांगना है कि भैया हमने काम किया है, इसके लिए हमको मजदूरी दे दो। और आने वाला समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 225 हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई भूल भुलैया नहीं है। चलते चलते बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी में तेजस्वी यादव जो है पटाखे जला रहे हैं, आज जदयू में भी जला, फिर उसके बाद कांग्रेस में भी जला, लेकिन आपके पार्टी में इतना सन्नाटा क्यों? हमारे पार्टी में सन्नाटा का है, जदयू कार्यालय में पटाखा फूट गया ना, तो जब समझिए कि जब जदयू के कार्यालय में पटाखा फूट गया था, हमारे यहाँ फूट गया। अच्छा। अरे जब नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, हमारे बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, जब उनके घर मिठाई बंट गई, उनके घर जब खुशी मन गई तो मेरे घर बन गई, चिराग पासवान जी के घर में बन गई, बीजेपी के घर में बन गई, उपेंद्र कुशवाहा जी के बन गई, मांझी जी के घर में, सबके घर में खुशी मनी ना। मान लिया जाए कि अगर आप ये चीजों को उनसे जाके पूछिए ना कि आप पटाखा किस खुशी में फोड़ रहे हैं, आपका कौन सा खुशी, जब आप देश के प्रधानमंत्री इतना दिन तक रहे कांग्रेस वाले लोग, उस दिन तो आपने जाति जनगणना नहीं कराया, बिहार में 15 साल रहे तो नहीं कराया, तो आज जब हमारी खुशी की बात है तब भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गाना एगो है कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो मेरे घर में शादी हो रही है, शहनाई वो बजा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बजा रहे हैं, हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम मेरे खुशी में उनको भी खुशी हो रही है, उनको और सद्बुद्धि दे, गांव गांव में इस चीज को मैसेज दे कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जाति जनगणना हो रही है, देश में जो विकास हो रही है, देश के प्रधानमंत्री ने में जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रही है, हर घर में जाकर प्रचार करें, हम लोग को और अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र यादव जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी जो जातिगत जनगणना के ऊपर नरेंद्र मोदी ने जो इस पे सहमति जताई है, उसको लेकर के पूरे बिहार में हर जगह अगर बात करें, हर तमाम पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर के हर्षोल्लास मना रही है। और कहीं ना कहीं एक बात इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि अगर जदयू में अगर पटाखे फूटे हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के कार्यालय में फूटे हैं, जीतन राम मांझी जी के कार्यालय में फूटे हैं, यानी इससे एक मैसेज जाता है कि एनडीए जो है एकजुट है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन में एक जगह आरजेडी में पटाखे फूट रहे हैं तो दूसरी जगह कांग्रेस में। तो
भाई इशारा काफ़ी होता है, इन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।